श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हम आपको बताएंगे दर्द की दास्तां, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के आगे सारे इंतजाम हवा हो गए हैं। आपको बता दें सीएम यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इससे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी कोरोना पॉजिटिव आए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में कल जो कुल मामले सामने आए हैं 18,000 तक जा पहुंचे हैं, जो कि अपने आप में ये डराने वाला आंकड़ा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा, राज्य सरकार लॉकडाउन के बारे में भी विचार करे। और अब देखिए दर्द की दास्तां। रांची में अस्पताल की दहलीज पर एक पिता ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया और बेबस बिलखती रह गई बेटी। पटना के अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस में तड़पकर एक पूर्व सैनिक की जान चली गई। लाचार सिस्टम पर मातम मनाता रह गया परिवार। रतलाम में अस्पताल की कथित लापरवाही से 2 युवक अपने छोटे भाई को बिछुड़ता देखते रह गए। ये सिर्फ 3 कहानियां हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसी दर्द भरी कहानियां हजारों हो सकती है। दर्द की इन्हीं कितनी दास्तानों पर पेश है ये शो। शुरुआत रांची की एक बेटी की पीड़ा से। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या करें, क्या चलिए क्यों चले, क्या चलिए, यहाँ का 8 बजे तक खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के। जब कोई अपना तड़प कर दम तोड़ दे तो दिल फट जाता है, आक्रोश बेकाबू हो जाता है। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, ये एक बेटी की चीख है कोई डॉक्टर नहीं आया, जिसके पिता अस्पताल की चौखट पर इसीलिए जिंदगी की जंग हार गए क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या करें, क्या चलिए, क्यों चले, क्या चलिए, यहाँ का 8 बजे तक खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के। रांची का ये सदर अस्पताल अपनी बद इंतजामी की वजह से एक पिता की जिंदगी लील गया और अब बिटिया का इस अस्पताल पर, सूबे की सरकार पर, सिस्टम और सत्ता पर गुस्सा फूट रहा है। 60 साल के अपने पिता को बेहतर इलाज के लिए महिला हजारीबाग से रांची लेकर आई, लेकिन यहाँ तो मरीज भगवान भरोसे थे। पिता को अस्पताल लाना फिजूल रहा। नजरों के आगे पिता की सांसें टूट गईं। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निरीक्षण करते हुए नजर आए। बस इस बिटिया का गुस्सा उबल कर बाहर आ गया। जरा सुनिए थोड़ी देर पहले ही मंत्री जी कैसे इंतजाम पर संतोष जता रहे थे। स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है, उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी ठीक हों, जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। ये हाहाकार रांची के अस्पताल का है, लेकिन देश के तमाम अस्पतालों का बुरा हाल है। रायपुर की तस्वीरें देखिए, लाशों को रखने की जगह तक नहीं बची। स्ट्रेचर पर इतनी लाशें पड़ी हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमने वक्त रहते स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार नहीं किया, क्योंकि सरकारों ने कोरोना को गंभीरता से लिया होता, अस्पतालों में निवेश किया होता, तो नरसिंहपुर में 11,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने पर भी एक मां सरकारी लापरवाही की भेंट न चढ़ती। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत। टेस्टिंग से लेकर टीका लगाने तक, अस्पतालों में इलाज कराने से लेकर शमशान की आखिरी यात्रा तक बस लंबी कतारें हैं। बद इंतजामी पर बरसते आम लोग हैं। अपनों को खोने की चीख और चीत्कार है। कोई डॉक्टर नहीं आया। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस वक्त हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़ रहे हैं। बन्ना जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस समय पहुंचे वहां पर औचक निरीक्षण आपका था सदर अस्पताल में, उसी वक्त एक मरीज की मौत हो जाती है। परिवार वाले बार बार आपसे कहते रहे कि उनको कोई अटेंड करने तक नहीं आया। क्या ये स्थिति है? रांची जो कि राजधानी है और पूरे राज्य से लोग यहां पर बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, उनका ये हाल? देखिए, ऐसा है कि मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। यदि मुझे चिंता नहीं होती तो मैं क्यों जाकर आईसीयू में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मैं कुशल क्षेम पूछ रहा था। पूरे देश में मैं इकलौता ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हूँ जो आईसीयू के अंदर जाकर जितने कोविड के पेशेंट हैं उनकी जो है मैं खिदमत करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनका जो है कुशल क्षेम पूछता हूँ। डॉक्टरों को जाकर व्यक्तिगत उनसे मिलकर बात करता हूँ आईसीयू में जाकर। और मैं उसी के क्रम में रैंडम चेकिंग में गया था। कुछ शिकायतें थी, उस शिकायतों के आधार पर मैं गया था। मैं जब ऊपर चेकिंग कर रहा था, मैं जब आईसीयू में था, उस समय उसके 1-1.5 घंटा पहले की ये घटना है और मुझे तो ये मालूम भी नहीं था। बाद में जब मैं नीचे उतरा हूँ, और आपने एक बात और थोड़ी सी मिस्टेक आपको जानकारी है कि मंत्री पहले बोल रहे थे, मैं जो घटना होने के बाद में वो वक्तव्य दे रहा था। तो मैं यदि संवेदनशील नहीं होता, सरकार संवेदनशील नहीं होती, तो क्यों आईसीयू के कोविड वार्ड में हम जाके? बन्ना जी, संवेदनशीलता की बात आपको लगता है कि अब भी हम संवेदनशीलता की बात करेंगे, या आप कह रहे हैं कि आप कंसर्न है या नहीं? हम तो बात ये करेंगे ना कि 1 साल हो गया। सिर्फ आपकी बात नहीं है, चूंकि इस घटना का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूं। ये बताइए, 1 साल का वक्त था, हर राज्य के पास, तैयारियां क्यों नहीं पूरी है? क्यों कमी है इस तरह की? क्यों आपको शिकायतें मिल रही हैं? देखिए, जब अचानक कोविड ने, जब शुरुआत कोविड का हुआ, हमारे यहाँ जो है 400 मात्र पॉजिटिव बच गए थे, 435। और अचानक जो है इस कोविड ने जिस तरीके से पूरे देश में दस्तक दी है, क्या पूरे देश की कहीं भी कोई सरकार इसको कंट्रोल कर पा रही है? हम तो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं और मुझे भी दुख है उस बहन का, जो बहन दुखी है। और मौत तो किसी की भी होती है, मौत दुखदाई है। नहीं, लेकिन आप ये बयान नहीं दे सकते बन्ना गुप्ता जी कि मौत किसी की भी हो सकती है। आप ये बताइए, ये लड़की आपके सामने चीखती रही, ये कहती रही कि आपके सामने तड़प रहे थे, 60 साल के उनके पिता तड़प रहे थे, सामने दम तोड़ दिया उन्होंने। मैडम प्लीज, पहले आप आधी बात को मत तोड़िए, हमारी पहली पूरी बात सुनिए। मैंने कहा, मेरे शब्द को मत तोड़िए। मैंने कहा कि मौत किसी की भी होती है, मौत तो दुखदाई होती है और मौत जो है होना उचित नहीं है। लेकिन हम पूरी तरीके से ईमानदारी से, कहीं पर यदि कोई कमी हुई है, खामी हुई है, तो हमने तुरंत उसी दिन उसी पल हमने आदेश निर्गत किया है। इस मामले में क्या आदेश दिया आपने? जो ये जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, इस मामले में क्या आदेश दिया आपने? इसमें आदेश हमने किया है कि तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर जांच करके मुझे ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर किसकी कमी खामी थी और इसमें कहां पर कोई कमी रह गई थी और क्यों उसको अटेंड करने में टाइम लगा है। लेकिन जब ये पहले से निर्देश क्यों नहीं दिया जा चुका है? ये सभी जानते हैं कि इस वक्त का जो स्ट्रेन है। जी बन्ना गुप्ता जी, देखिए, अभी जो है पूरा देश जो है ना वो बहुत परेशान है और आप लोगों से बहुत उम्मीदें रहती है। मैडम सुनिएगा, बन्ना गुप्ता जी, देखिए, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और मंत्री, आपको भी पता है कि जब मंत्रियों का दौरा होता है तो किस तरह से पहले से पता होता है अस्पताल वालों को भी, और वहां पर सब कुछ दुरुस्त रहता है। और आप जैसे ही निकलते हैं ना, उसके बाद बदहाली की तस्वीरें हम ही आप दिखाते हैं दर्शकों को, तो वो हमें भी पता है किस तरह की तैयारी होती है। मैडम, या तो आप ही बोल लीजिए। अब तो दिक्कत हो गया इस देश में कि एंकर जो है नेता से ज्यादा बोलने लगे हैं। आप सवाल कम पूछती हैं, अपना ज्यादा बोलने लगती हैं। यदि आप को भाषण देना है तो आप भाषण दीजिए, फिर मुझे क्यों बिठाया आपने? आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे सवाल का जवाब देखिए हमारा, देखिए ये खुद जनता, देखिए ये हम अपने से नहीं पूछ रहे हैं, खुद जनता का क्या हाल है। भाषण दे रही है जनता, मैं भाषण बिल्कुल नहीं दे रही। आप तस्वीरें देखेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं 48 घंटे का आपने दे दिया है कि 48 घंटे बाद जांच करें। किसी की जान जा रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई हजारीबाग से पहुंचा है दिखाने के लिए अपने पेशेंट को। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ। मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मामले में क्या किया आपने? आपके सामने आपके सामने ये बेटी चीख रही थी, रो रही थी, क्या किया आपने?
आप खुद प्रिंसिपल की तरह व्याख्यान करने मैं लगी। बिल्कुल आप बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह नहीं, आप मुझसे आप टू द पॉइंट पूछिए, मैं टू द पॉइंट मैं जवाब टू दूंगा। द पॉइंट आपको आपसे लंबा यही चौड़ा पूछ 15 रही हूँ मिनट कि तो इस आप ही मौके बोलिएगा। पर जब आप पहुंचे, आपके सामने एक शख्स मर गया, उसकी बेटी तड़प तड़प कर आपसे बोल रही थी कि मैडम, बोलने मुझे कोई हमको सुनने नहीं दीजिएगा, आया। तब ना बोलेंगे। आप बताइए इस मैटर पे, बोल बताइए लीजिए, बताइए आप बोलते रहिए। बताइए अब बताइए, इस आपकी मैटर पे आपका क्या किया चैनल आपने, है, बताइए। आपका चैनल, आपकी टीवी है, बोलते रहिए आप मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, ठीक है, मैं वैसा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं सुनिए, हूं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, सुनिए। वहां भी आपके लोग ही बोल रहे थे इनको कि आगे चलिए आगे चलिए, वो भी हमने सुना है, इसीलिए प्लीज हमारे आप लोग बोलिए। नहीं बोल रहे थे, आप गलत बोल रही हैं। वहां पर प्रेस के लोग थे, प्रेस वाले लोग बोल रहे थे। आप गजब बात चलिए करती ठीक है, हैं। ठीक है, आप गजब- बताइए, पहले ठीक है, आप बात तो बताइए इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। पहली बात, मैं वहां किसी को बता के नहीं गया था, मैं वहां रैंडम चेकिंग में गया था और मैं वहां कोविड के आईसीयू वार्ड में मैं मरीजों को देख रहा था, वहां पर मैं था। मुझे नहीं मालूम है कि नीचे की परिस्थितियां क्या हुई है। बाद में जब मैं वहां से उतरा हूं तब मुझे ये पता चला है। उस बहन को दुखी देखा हूं, उसको रोते हुए देखा हूं। तो मैडम, अब आप एक बात ये कर रही है कि मंत्री जाते हैं तो लोग सुधार देते हैं। अरे भाई, मैं रैंडम चेकिंग में गया हूँ, किसी को मालूम ही नहीं था कि बन्ना गुप्ता आया है, कोई जानता ही नहीं था वहां बन्ना गुप्ता पहुंचा है। हम तो चुपचाप कोविड वार्ड में आईसीयू में पड़े हुए थे। और यदि कोई कमी खामी हुई है, यदि गड़बड़ी हुई है तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करने से नहीं चुकेंगे मैडम। आपके रैंडम चेकिंग से आपको कुछ वहां पे सदर अस्पताल में खामियां कुछ दिखी, ये आपको लगा सब दुरुस्त है? बिल्कुल दिखा। मैं देखिए, मैं वैसा लोग नहीं हूँ। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। यदि गलती हो रही है तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे और गलती का रियलाइज नहीं हो इसके लिए काम करेंगे। नहीं तो एक जो सीधी सी बात है, जो बार बार ये लड़की चीख रही है और उसके आंसू बता रहे हैं कि कोई अटेंड तक नहीं करने आया, काफी देर तक उसके पिता तड़पते रह गए। इस पर आपने क्या संज्ञान लिया? आपने डॉक्टरों से पूछा, आपने वहां पर जो लोग थे उनसे पूछा, क्या बताया आपको? मैंने लिखित प्रतिवेदन आते के साथ मैंने लिखित भेज दिया और 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी है। यदि आप चाहेंगे तो लिखित की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपने जो लिखित की कॉपी मांगी है ना, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम दोबारा सुनवाते हैं। इस लड़की का दर्द आप सुनिए, अरे भाई, आप क्या जिसके परिवार में ये घटना घटी है, पहले वो सुनिए। मंत्री जी कह रहा है आदमी मर गया, डॉक्टर के बिना मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए सिर्फ आपसे। कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए खाली। मंत्री जी कह रहा है आदमी मर गया। क्या कहेंगे मंत्री जी? आप झारखंड की जनता को क्या कहेंगे जो पूरी उम्मीद लेकर रांची पहुंचता है? मेरी बात सुनिए, आप तो ये कह रहे हैं कि मंत्री के सामने तड़प तड़प के आदमी मर गया। मुझे तो जानकारी ही नहीं है। अब कोई जबरदस्ती जो है हमारे ऊपर कोई चीज थोप देगा। जब मैंने आपको सारी बात बता दिया कि मैं कोविड आईसीयू वार्ड में मैं मरीजों से मिल रहा था, डॉक्टरों के साथ में उपस्थित था, मुझे ये जानकारी ही नहीं थी कि कोई घटना हुई है। लेकिन फिर भी यदि कोई घटना हुई है तो उसकी जांच होगी और जांच होने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। चलिए, हम उम्मीद कम से कम करेंगे कि ये जांच बहुत लंबी ना चली जाए और आगे इस तरह की घटना ना हो। मैं ये कहाँ इंकार कर रहा हूँ कि कमी खामी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमी खामी है, तभी ना रैंडम चेकिंग के लिए जा रहे हैं। और मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री हूँ इस भारत का। आपके चैनल में एक भी कोई स्वास्थ्य मंत्री है जिसने कोरोना में कोविड वार्ड में आईसीयू में जाकर। चलिए, आगे से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ये सुनिश्चित करें कि आगे से इस तरह की घटना झारखंड में कम से कम ना हो दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है, रूम में ले जाकर उसको पटक दिया था वो।
अब आपको बिहार के एक परिवार की दर्द भरी दास्तां हम बताते हैं। लखीसराय से पूर्व सैनिक को लेकर यह परिवार एनएमसीएच इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन एम्बुलेंस में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा लंबे इंतजार की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। जब यह सब हो रहा था, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में ही थे। पापा बहुत सीरियस में थे, हम बोले भी कि पापा को एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए। पूछेगा तो क्या कर सकते हैं? पूरा लापरवाही किया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानो दर्द का दरिया बह रहा हो। इस महिला ने कोरोना से अपना पति खोया है। आरोप है कि पूर्व सैनिक ने इसी एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन अस्पताल वालों ने उसकी सुध नहीं ली। खास बात यह है कि उस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे और अस्पताल महकमा मंत्री के स्वागत में व्यस्त था। महिला की चीख पुकार अस्पताल परिसर में गूंज रही थी, लेकिन ये चीख न तो अस्पताल के स्टाफ तक पहुंच पाई, न ही स्वास्थ्य मंत्री तक। बाद में जब मीडिया ने मंत्री का ध्यान खींचा तो उन्होंने घटना को दुखद बताकर कर्तव्यों की इतिश्री कर दी। काश पीड़ित परिवार से मिल लेते तो दर्द पर मरहम लग जाता। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। जिस मरीज की एम्बुलेंस में कोरोना से मौत हुई थी, उसे लखीसराय से लाया गया था। परिवार ने पहले पटना एम्स में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन वहां बेड नहीं मिला तो एनएमसीएच ले आए। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। हम यहाँ पे पुर्जा कटाए थे, तो पुर्जा हम मेम लोग वहाँ पे दिए थे, डॉक्टर लोग को दिए थे, मेरा पुर्जा नीचे ही रख दिया गया। ऐसे न जाने कितने लोग पटना के अस्पताल भटक रहे हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्मीदें अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ रही हैं। अरवल से आए रितेश कुमार का दर्द सुनिए। एक परिजन को लेकर 8 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। पापा बहुत सीरियस में थे, हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। पिछले साल जब कोरोना की लहर प्रचंड थी, तब एनएमसीएच से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर वही दर्द, वही चीख, वही बेसब्री यहाँ नजर आ रही है। पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या पिछले 1 साल में हमने ऐसी तैयारी की है कोरोना से जंग लड़ने की? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। और इस बीच बड़ी खबर, सीबीएसई की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जिसको लेकर अब से कुछ ही क्षण पहले एक अहम बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें शिक्षा सचिव से लेकर शिक्षा मंत्री सभी लोग मौजूद थे। 10वीं 12वीं दोनों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। अशोक सिंघल के पास चलेंगे। अशोक, टाल दी गई है परीक्षाएं, क्या कुछ समय सीमा रखी गई है? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि 12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई हैं, फिलहाल नहीं होंगी, उनकी डेट बाद में आएंगी। लेकिन 10वीं की कक्षा कैंसिल कर दी गई है। आज जो प्रधानमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री और अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, करीब 1 घंटा से इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद इसी फैसले पे सरकार पहुंची है कि अभी जो हालात हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इसीलिए 12वीं कक्षा पोस्टपोन कर दी गई, उनकी तारीख बाद में आएगी। और लेकिन
अभी कैंसिल की गई है 10वीं की परीक्षा। तो साफ तौर से सरकार ने जो कई राज्यों जो मुख्यमंत्रियों से, पार्टियों से मांग उठती थी लगातार कि ऐसी हालात में परीक्षाएं कराना उचित नहीं होगा, और सरकार भी इस बात से कन्विंस होकर के उन्होंने ये फैसला लिया है। अब सवाल अगला यही है कि पहली बात 12वीं की परीक्षाओं को टाला गया यानी पोस्टपोन की गई है, क्या कुछ समय सीमा? और दूसरा, अगर 10th की परीक्षाओं को रद्द किया गया है तो फिर असेसमेंट किस हिसाब से होगा? क्या इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, वो बाद में मॉडलिटीज या डिटेलिंग बाद में आएगी, लेकिन अभी ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, जो रिव्यू किया गया है परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने, उसमें यही 2 फैसले आए हैं कि 10वीं की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और 12वीं की पोस्टपोन किया गया है। और ये जो सिचुएशन है, पोस्टपोन और सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1 जून को रिव्यू किया जाएगा। और 15 ये इन्होंने फैसला लिया है। सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ऐसे हालात में एग्जाम करवाना ठीक नहीं होगा। छात्रों की सुरक्षा, उनके घर अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए इस वक्त परीक्षाएं टाली जानी चाहिए। और सरकार खुद प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया और 12 बजे ये बैठक की थी, जिसमें 1 घंटा चली इस बैठक में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों ने इसी नतीजे पर पहुंचे कि 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाए और 12वीं की पोस्टपोन कर दी जाए, और बाद में हालात को देखते हुए उसको रिव्यू किया जाएगा। आपने कहा कि हालात को देखते हुए रिव्यू होगा, जिसके लिए आप बता रहे हैं कि 1 जून तक फिलहाल सिचुएशन को देखा जाएगा। मिलन मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए नवजोत, इस वक्त हम बताना चाहते हैं कि एक प्रेस रिलीज के जरिए सरकार ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स 12वीं के लिए जो 4 मई से 14 जून तक होने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन का डिसीजन लिया गया है। आगे 1 जून को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम्स कब होने हैं। बच्चों को 15 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा इन एग्जाम्स को फिर से करवाने के लिए। जहां तक 10वीं क्लास की बात है, जिनके एग्जाम्स 4 मई से 14 जून को होने थे, उनके लिए एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, ये सरकार का कहना है। 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, अब उनको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत ग्रेड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस ग्रेडिंग से आश्वासित नहीं होंगे या खुश नहीं रहेंगे, उनको पर पर्सन बेसिस पे बाद में रिव्यू किया जाएगा। तो फिलहाल बढ़ते कोविड केसेस के चलते सरकार का बड़ा निर्णय, 12वीं के एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं और 10वीं के फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। नवजोत, बिल्कुल। अब इसमें मिलन, देखिए बड़ी बात यह भी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री से लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री तक को खत लिखे गए थे। अब 2 बातें, पहली बात 12वीं को टाला गया है, 12वीं की परीक्षा को 1 तारीख को 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद अगला डिसीजन आएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर हम 10th की परीक्षाओं की बात करें जिनको फिलहाल रद्द कर दिया गया, और ऐसे में जो आगे जाकर असेसमेंट प्रोसीजर होगा, क्या उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस का अपडेट मिला है? जी देखिए, फिलहाल सरकार के लिए भी ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ते कोविड केसेस के चलते काफी राज्य सरकारों ने यहाँ पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, शिक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि ये एग्जाम्स किसी तरीके से पोस्टपोन या कैंसिल होने चाहिए। जहां तक कि 10वीं के बच्चों का सवाल है नवजोत, अभी सरकार ने यही कहा है कि कोई भी छात्र या छात्रा जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले थे, उनका एक अलग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत मार्किंग की जाएगी और उनको ये मार्किंग अलॉट की जाएगी इस बेसिस पे कि उनको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। इस पर फिलहाल सरकार अब काम कर रही है। अभी फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं वो अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं, उसमें ये सारी गाइडलाइंस नियुक्त की जाएंगी और एक बारी बता दिया जाए फिर सीबीएसई के तहत जितने भी स्कूल हैं पूरे देश में 10वीं की कक्षा के बच्चों को कैसे ग्रेड करना है उस पर निर्णय लेकर उनको बता देगी। लेकिन जो अभिभावकों का डर ये था कि बच्चों को कैसे एग्जाम में भेजा जाए, वो थोड़ा कम होता अब नजर आएगा शायद, क्योंकि बढ़ते कोरोना केसेस के चलते ही सरकार ने ये इतना बड़ा निर्णय इस वक्त लिया है। नवजोत, बिल्कुल, तमाम राज्यों की तरफ से भी लगातार लेटर्स दिए गए थे और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिलन ये बहुत अहम बैठक हुई है। इसके अलावा इस बैठक में और कुछ अहम डिसीजन जो आप बताना चाहें? देखिए नवजोत, फिलहाल जो प्रधानमंत्री से मीटिंग ली गई थी उसमें राज्य सरकारों की चिट्ठी को लेकर और किस तरीके से
सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं उसको संज्ञान में लेकर चर्चा की गई थी। उसमें कहा गया था कि किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे की जिंदगी पर जो आगे आने वाली जिंदगी है परीक्षाओं के बाद उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि सरकार पहले से ही इस बात को सामने रख रही है, सीबीएसई और एग्जाम्स और बच्चों के प्रति सरकार बहुत ही सजग रही है, पहले से ही निर्णय और कदम उठाती रही है। ये सारी चीजें मीटिंग में डिस्कस हुई थी और इसी के चलते नवजोत ये जो निर्णय है ये लिया गया है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए बहुत अहम है। और राज्य सरकारों ने भी जब लिखा था सरकार को तो उन्होंने ये चिट्ठियां संज्ञान में ली थी। इसके चलते अब 12वीं के जो परीक्षाएं हैं पोस्टपोन होती हैं, ये निर्णय भी इस मीटिंग में लिया गया और आगे की गाइडलाइंस नवजोत जैसे ही हमारे पास आती हैं हम आप तक बताते रहेंगे। बिल्कुल, मिलन लगातार हमारे साथ मौजूद है और इस बीच बड़ी खबर यही कि जो परीक्षा होने वाली थी फिलहाल जो तय हुआ है वो ये है कि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। 1 जून को वापस से रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें फिलहाल हालात को परखा जाएगा, देखा जाएगा और सिचुएशन किस तरह की है उस हिसाब से फिर यह डिसाइड होगा कि क्या 12वीं की परीक्षाएं करवाई जाए या फिर नहीं करवाई जाए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लगातार प्रधानमंत्री और एचआरडी मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी इसी बात को लेकर कि हालात जिस तरीके से हैं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर फिलहाल सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर कोई बड़ा डिसीजन आना चाहिए। और आज दोपहर ये अहम बैठक भी हुई थी जिसमें एचआरडी मिनिस्टर मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने खुद अध्यक्षता की थी। इस बैठक की सचिव मौजूद थे, शिक्षा सचिव, और उसके बाद जो निर्णय लिया गया है वो यही है। एक बार फिर से जल्दी चलेंगे, मिलन हमारे साथ मौजूद है। मिलन, वापस से हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 12वीं की परीक्षा टाल दी गई, 10वीं की स्थगित। बैठक में जो निर्णय हुआ है एक बार विस्तार से हमें बताएं और साथ ही साथ कुछ विशेष गाइडलाइंस अगर जारी की गई हो तो। देखिए, सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा निर्णय है सीबीएसई के उन छात्र छात्राओं के लिए जो इस वक्त परीक्षाओं के लिए तैयार हो रहे थे। 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि जो 4 मई से 14 जून तक 12वीं की परीक्षाएं होने वाली थी उनको पोस्टपोन किया गया है। 1 जून को एक रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी। अगर कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कम होते हैं तो एक और डेट डिसाइड की जाएगी उस वक्त। और जहां तक बात है नोटिस देने की, 12वीं के बच्चों को 15 दिन पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि आगे की परीक्षाओं की डेट क्या रहेगी। जहां तक 10वीं के बच्चों की बात है, 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं फिलहाल। जो 4 मई से शुरुआत होने वाली थी 10वीं की परीक्षाओं में, और ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि 10वीं के जो बच्चे हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव ग्रेडेड असेसमेंट बनाया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के तहत। उस असेसमेंट पर अभी सरकार काम कर रही है और उनको बता दिया जाएगा। और लोगों की जो आशंकाएं हैं, अगर कोई भी छात्र छात्रा अपने 10वीं के ग्रेड से खुश नहीं है तो उनको दोबारा जब 10वीं का एग्जाम करवाया जाएगा उसमें बैठने की अनुमति दी जाएगी अगर वो चाहें उस एग्जाम में बैठना तो ये कुछ अहम निर्णय हैं जो केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के तहत मिलकर लिए हैं आज। और एक बड़ी बैठक में ये सारे निर्णय लिए गए हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, उसके प्रति सरकार काफी सजग है। आप देख रहे हैं इस कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें बच्चों में भी काफी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो संक्रमित हो रहे हैं वो लोग 45 वर्ष से नीचे के लोग हैं, 18 वर्ष से नीचे के बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, लक्षण भी दिखा रहे हैं। और स्थिति फिलहाल भारत में सामान्य नहीं है। इन सब के तहत सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। और आने वाले समय में 15 दिन के नोटिस में बता दिया जाएगा 1 जून के रिव्यू के बाद कि 12वीं की परीक्षाएं दोबारा कब होंगी। 10वीं की परीक्षाएं इस वक्त पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। यानी इसको सीधे तौर पर मिलन इस तरीके से माने, अगर 1 तारीख को हम मान के चले कि 1 जून को कोई रिव्यू मीटिंग होगी और फिर उसमें कुछ भी डिसीजन होता है तो कम से कम 15 जून तक तो फिलहाल पहली बात एग्जाम होंगे नहीं, और उसके बाद अगर डिसीजन आएगा तो वापस से नई डेटशीट जारी की जाएगी हालात के मद्देनजर। बिल्कुल नवजोत, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय अपनी तरीके से पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे ये मीटिंग में जो 1 जून को की जाएगी। अगर 1 जून को माने कि कोई निर्णय आता भी है तो बच्चों को 15 से 20 दिन प्रिपरेशन के लिए दोबारा दिया जाएगा। सिलेबस वही रहेगा, एग्जाम्स वही रहेंगे, सिर्फ डेट
तय करने की बात है और उसके लिए 15-20 दिन का गैप बच्चों को फिर प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा। जहां तक 12वीं का सवाल है, 10वीं की परीक्षाएं लगभग मुझे दोबारा होती नहीं दिख रही हैं फिलहाल इस ऑर्डर के तहत, क्योंकि कहा गया है कि इंटरनल ग्रेडिंग असेसमेंट एक बनाई जाएगी सीबीएसई के तहत, जो हर स्कूल को जिस बारे में बताया जाएगा। अगर कोई 10वीं का बच्चा इंटरनल ग्रेडिंग से खुश नहीं है तो उसके लिए भी कोई उपाय ढूंढा जाएगा, जिसके तहत वो अगर 10वीं की परीक्षाएं दोबारा करवाई जाती है सीबीएसई के थ्रू तो उसमें भी वो बैठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 10वीं के लिए कि बच्चों के लिए राहत, क्योंकि एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं। 12वीं कक्षा के लिए फिलहाल पोस्टपोन्ड है एग्जाम्स और आगे चल के रिव्यू मीटिंग के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। और निश्चित रूप से सीबीएसई अपने तरीके से उनको काफी दिनों का गैप देगी प्रिपेयर करने के लिए और दोबारा से 12वीं की परीक्षाएं करवाने के लिए। बिल्कुल। इस बीच ये बता दें कि देखिए 10वीं के 18 लाख छात्र थे जो कि अपेयर होने वाले थे, लेकिन फिलहाल एग्जाम को रद्द कर दिया गया। असेसमेंट उनका होगा, फिर आगे उनको प्रमोट किया जाएगा। 12वीं के 12 लाख ऐसे छात्र हैं जो अपनी तैयारी किए बैठे, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा 1 जून तक का, क्योंकि 1 जून तक परीक्षाओं को टाला गया है। 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगी। कम से कम पहले एग्जाम से 15 दिन पहले स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सिचुएशन बनती है 1 जून तक। उसके हिसाब से रिव्यू मीटिंग में सब कुछ डिसाइड होगा कि आगे की डेट शीट पहली बात क्या रहेगी, दूसरा एग्जाम प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा 1 जून तक, यानी 1 जून तक फिलहाल 12वीं का कोई इम्तिहान नहीं है। 10वीं के इम्तिहानों को टोटली रद्द किया गया है। 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा 12वीं के इम्तिहान अगर शुरू होंगे तो। कुमार कुणाल भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ चुका है। कुमार, आपके पास क्या अपडेट है, खासतौर पर अगर 10वीं और 12वीं दोनों के परीक्षाओं की बात करें? 10वीं के एग्जाम असेसमेंट बेसिस पर आगे प्रमोट किया जाएगा बच्चों को। बिल्कुल, और उसमें ये भी बात कही गई कि अगर किसी छात्र को अगर कोई अपने रिजल्ट से वो संतुष्ट नहीं है, जो अंतिम रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में भी जो तमाम दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ कब आएगा 12वीं की परीक्षा को लेकर के जो कहा गया है कि पोस्टपोन किया जा रहा है, वो फिलहाल उसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। 4 मई से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई है। वो तमाम जो स्थिति है उसके मद्देनजर आगे उसकी तारीख तय की जाएगी। लेकिन हाँ, उसको देखते हुए उसके लिए एक पूर्व नियोजित एक समय दिया जाएगा ताकि जो छात्र हैं वो पूरी तरह से तैयार हो सके, उसमें कोई भी दिक्कत ना है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से कहिए जो मांग थी छात्रों की, उसकी तरफ एक बहुत अच्छी पहल भी है कि 10वीं की परीक्षा बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। 12वीं परीक्षा को स्थगित किया गया है। लेकिन हाँ, चूंकि 12वीं की परीक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल ये रहता है कि उसके बाद कॉलेज में दाखिला लेना होता है, वहां पर नंबर की जरूरत होती है, इसीलिए उसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता था। 10वीं की परीक्षा के साथ ये है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है और जो इंटरनल असेसमेंट है, हाँ, उसके आधार पर आप छात्रों को नंबर दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन 12वीं की बोर्ड परीक्षा इसलिए जरूरी होती है क्योंकि उसके बाद कॉलेज में दाखिला लेना है, वहां पर नंबर की जरूरत है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो जाते हैं वहां पर पढ़ाई करने के लिए, उसमें भी एक पूरी तरह से रिजल्ट का होना जरूरी है। तो ये सारा कुछ देखते हुए 12वीं की परीक्षा सिर्फ स्थगित की गई है। तो ये एक जो राहत है वो छात्रों के लिए, छात्रों के अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, जो इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित है, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। 10वीं के लिए अभिषेक मिश्रा भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले कुणाल, 10वीं के लिए अगर बोर्ड्स, क्योंकि अब वहां पर नहीं होंगे तो असेसमेंट के जरिए प्रमोट किया जाएगा, तो क्या कुछ विशेष प्रक्रिया, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, जो डिटेल गाइडलाइन है, जो कि पूरी तरह से विस्तृत गाइडलाइन है, वो सीबीएसई आगे आने वाले दिनों में जारी करेगा, अपना जो पूरा कम्युनिकेशन है वो देगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद जो अंतिम रिजल्ट तैयार किया जाएगा या जो बाकी प्रमोट किए जाएंगे या किस तरीके से उनका एक अलग अलग तरीके से जो ग्रेडिंग होती है वो किया जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर के आगे सीबीएसई अपनी पूरी तरह से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन जो मुख्यतः बात जो समझ करके आ रही है वो ये है कि प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन है, साथ ही साथ जो लगातार एक कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट जो स्कूल करते हैं, उसके आधार पर वो तमाम जो उनके नंबर हैं, उनकी मार्किंग है, वो तय की जाएगी और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो पहली बात, सबसे जो खास बात है कि परीक्षा बिल्कुल नहीं होनी है, प्रैक्टिकल्स नहीं होने हैं। अब तक जो आपने परीक्षाएं दी हैं,
जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट जमा किए हैं, उसके आधार पर जो भी मार्किंग की जाएगी उसको लेकर के होगा। अगर उससे आखिर में अगर जो रिजल्ट आता है उससे संतुष्ट नहीं है कोई 10वीं का छात्र या छात्रा, वो आगे कर सकता है, उसके मामले में अपील कर सकता है, उसके बारे में कह सकता है कि जो मुझे ये पूरा नंबर दिया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे आप जाकर के सीबीएसई में अपील कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहत दिवस इतनी है कि जो कोरोना का की दूसरी वेव है उसके मद्देनजर एग्जाम नहीं होंगे। 10वीं रद्द और 12वीं पोस्टपोन। अभिषेक भी मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिषेक, यकीनन राहत की खबर वहां के छात्रों के लिए होगी, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल नवजोत, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि क्या सीबीएसई के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, क्या उसको लेकर के सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है उन छात्रों का जो इन परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। अब जिस तरीके से ये खबर आई है, एक राहत की बात है, छात्रों ने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में इस बात का तनाव जरूर है कि उनका क्या इसका असर उनके पूरे परफॉर्मेंस पे या उनके रिजल्ट पे तो नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी इसको लेकर के बात साफ नहीं है। अधिकारियों के साथ में बैठक भी चल रही है दिल्ली में कि क्या 10वीं का जो सेल्फ असेसमेंट होगा वो किस तरीके से किया जाए, वो एक चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के पहले से ही तैयारियां भी की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उससे लग रहा था कि शायद परीक्षा समय पे कराना चुनौतीपूर्ण होगा, तो ये देखना होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से खबर आई है कि एग्जाम्स अभी नहीं होंगे, 12वीं के एग्जाम्स को लेकर के भी अभी स्थिति साफ नहीं है कि वो जून में हो सकते हैं, लेकिन ये एक राहत की खबर है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों में अपने खुद के रिजल्ट को लेकर के भी चिंता का विषय है कि कहीं आगे उसको इसका ये स्वाभाविक बात है जिसका जिक्र अभिषेक भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अपने भविष्य को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर वो बच्चे जिन्होंने पूरी तैयारी की है, जो सोचकर चल रहे थे कि अब उनको अपेयर होना है एग्जाम्स के लिए, लेकिन इसका असर बच्चों पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर भी क्या किसी तरह का विचार हुआ बैठक में? बिल्कुल नवजोत, ये सारे जो बिंदु जिसके बारे में आप और मेरे सहयोगी इस वक्त बात कर रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर इस मीटिंग में विचार हुआ है, बहुत ही विस्तार से विचार हुआ है, क्योंकि एक तरफ सरकार भी दो प्रॉब्लम से इस वक्त जूझ रही है। बच्चों के जो परीक्षाएं हैं करवाना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते हुए आप आंकड़े देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा 1,85,000 से ज्यादा केसेस हम देख चुके हैं भारत में। दिल्ली की बात करें तो 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। लखनऊ की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, महाराष्ट्र बेहाल है, गुजरात बेहाल है। तो इसको देखकर सरकार को फिलहाल ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बच्चों की जान भी उतनी ही सुरक्षित रखना जरूरी है। इम्तिहान भी करवाएंगे, लेकिन 1 जून को उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उस तक केसेस थोड़े नियंत्रण में आ जाएं। अगर कम हो जाएं तो रिव्यू मीटिंग करके दोबारा 12वीं की परीक्षाएं जरूर करवाई जाएंगी। जैसे मेरे सहयोगी कुणाल ने बताया कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ग्रेडिंग देखी जाती है तो वो 12वीं की ही देखी जाती है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द करना फिर भी थोड़ा बहुत आसान था, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के तहत बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन 12वीं की जो मार्कशीट होती है नवजोत, वो इस तरीके से देखते हैं हम, कितना ये ठीक था? मुझे खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। नीड ऑफ द आवर थी, आपको लगता है? लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएँ। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बोला है, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रमोट होंगे इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं है तो दोबारा भी एक तरीके से वो परीक्षा दें। ये 10th के बारे में बोला है। 12th के बारे में भी ये निर्णय ले सकते थे। 12th के बच्चे भी
उतनी ही एंग्जाइटी, उतनी अनसर्टेनिटी में हैं। अगर 12th के बारे में भी ये फैसला ले लेते तो और अच्छा होता। अपील करना चाहते हैं कि 12th के बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा कि 12th के बच्चों की भी एंग्जाइटी ख़त्म कर दें और उनके भी असेसमेंट्स जो अभी तक इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं या प्री बोर्ड हुए हैं, उन सब के बेस पर उनको भी प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं? नहीं, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि और बच्चों को भी कि अब जबकि एग्ज़ाम 10वीं के कैंसिल हो गए हैं या 12वीं के एग्ज़ाम अब आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कम हो गया है। बच्चे बाहर ना जाएं, बच्चे ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने या मार्केट में निकल जाएं या बच्चे घूमने निकल जाएं। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें। लेकिन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, कुणाल, स्वागत एक तरीके से किया, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन भी दी कि 12th के लिए भी ऑप्शन हो सकती थी। कुमार कुणाल। बिल्कुल, ये एक प्रस्ताव जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से गया था वो यही था कि दोनों जो क्लासेज हैं, चाहे वो 10वीं हो या फिर 12वीं हो, उन दोनों की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से कैंसिल कर दी जाए। लेकिन 10वीं की तो परीक्षा कैंसिल कर दी गई है, लेकिन 12वीं के लिए को सिर्फ पोस्टपोन किया गया है। ये कहा गया है कि जैसे ही वक्त अनुकूल होगा उसी तब 15 दिन की नोटिस के बाद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो 12वीं के जो भी छात्र अभी हमें भी सुन रहे हो, उनको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। 15 दिन के अनाउंसमेंट के बाद ही, उनको नोटिस के बाद ही परीक्षा देनी होगी। दूसरी बात, अभी जो सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें 10वीं को लेकर के भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि वो परीक्षा पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, लेकिन अगर किसी को अपने रिजल्ट को लेकर के कोई परेशानी हो या उन्हें वो संतुष्ट ना हो, तो उनके लिए जब समय अनुकूल होगा तो परीक्षा करवाई जाएगी। ये सीबीएसई ने अभी जो प्रेस रिलीज किया है कि अगर आप देना चाहते हैं, कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जो प्री बोर्ड पर आधारित होगा या सेल्फ असेसमेंट पे आधारित होगा, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो जब समय अनुकूल होगा, जब ये कोविड का मामला खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तब परीक्षा उनके लिए आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन वो कुछ गिने हुए छात्र होंगे जो कि संतुष्ट नहीं होंगे, उनके लिए करवाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द है। 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। अभी सिर्फ जिसको कहा जाता है पोस्टपोन किया गया है, उनकी परीक्षा होगी, ये भी बात निश्चित है। 15 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन कब होगी उसकी तारीख अभी फिलहाल ना तो सीबीएसई ने बताई है, ना ही जो शिक्षा मंत्रालय है या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन दोनों के लिए राहत की खबर, क्योंकि जो मौजूदा वेव है इस समय तो परीक्षा के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। स्थिति अनुकूल नहीं, इसलिए फैसला लिया गया है। अभिषेक, किस तरह के रिएक्शन या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं फिलहाल स्टूडेंट्स की तरफ से या फिर उनके अभिभावकों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें नवजोत की प्रतिक्रियाएं क्या है, तो काफी मिक्स प्रतिक्रियाएं हैं। क्योंकि एक तरफ तो जो छात्र थे, जो तनाव में थे, उनके लिए एक तरह से रास्ता साफ हो गया कि हाँ, अब 10वीं की परीक्षा नहीं होगी तो वो अब अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। अमूमन हमने देखा है कि 10वीं के बाद से ही जिन्हें इंजीनियरिंग में जाना होता है, मेडिकल में जाना होता है, तो वो उसकी तैयारी करने लगते हैं अपने आगे की। तो एक रास्ता कहीं ना कहीं वो साफ हो गया। लेकिन जो छात्र काफी अरमान सजाए बैठे थे कि वो एग्जाम देंगे, अच्छे प्रतिशत से वो अपना रिजल्ट लाना चाहते थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये खुशखबरी नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम देना चाहते थे। एक तैयारी होती है 12वीं की परीक्षा से पहले, 10वीं का बोर्ड छात्र अपना आकलन खुद करता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है बोर्ड एग्जाम की, इससे उसका एक मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो तनाव ये भी था कि संक्रमण लगातार फैल रहा है। खास तौर पर जो अभिभावक थे वो काफी परेशान थे कि अगर हमारा बच्चा किसी सेंटर में जाता है और वहां से संक्रमण ले आता है तो ये कितना दिक्कत भरा हो सकता है पूरे परिवार के लिए। तो अगर उस लिहाज से देखें तो परिवारों में खुशी है कि कम से कम अब ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन अपने रिजल्ट को लेकर और अपने भविष्य को लेकर के चिंता जरूर है। वो चाहते हैं कि सीबीएसई इस पे और क्लैरिटी करे कि असेसमेंट कैसे होगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कुणाल भी यही बता रहे थे कि क्लैरिटी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। तमाम गाइडलाइंस अभी कुछ ही क्षण बाद जारी हो जाएंगे। फिलहाल ये खबर जो हम आपको दे रहे हैं, 10वीं के इम्तिहान स्थगित, 12वीं के पोस्टपोन। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।